इसमें कहा गया है, कहता है मैं गवाही देता हूं। रोज के हमारे कानों में ये कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने के काबिल नहीं है। उत्तराखंड से वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए, जो हमारी जमीनों पे कब्जा करने का काम कर रहा है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। 20 वर्ष से पूरे देश में सबसे ज्यादा मदरसे और मस्जिदें उत्तराखंड के अंदर बनी हैं, जो कि दुखदाई है। मदरसा सोसाइटी बनाकर विदेशों से फंडिंग ली जा रही है। ओम नमः शिवाय। भाई एसडीएम साहब कहाँ हैं? तो उनको फोन कर दो, हमने बोला था उनको कि हम ज्ञापन देने आ रहे हैं, तो उनको बुला दो। तहसीलदार साहब है? हाँ, तो कोई ना कोई, तो तब तक हमने बैठना पड़ेगा, कोई ना कोई तो आना पड़ेगा ना भाई। देखा 3-4 दिन से मुस्लिम सेवा संगठन किस तरह से बिलबिला रखा है। पहले एसडीएम देहरादून का घेराव किया, वहां खड़े होकर चैलेंज कर रहे हैं, हम इन्हें भगा कर दिखाएंगे। किसको भगाना चाहते हो? शासन को, प्रशासन को, या देवभूमि के लोगों को, या यहाँ के हिंदुओं को? मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूँ, तुम संख्या बल दिखा करके हमें डराना चाहते हो, हम डरेंगे नहीं। हम ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जिस कम्युनिटी में जाकर के इंग्लैंड में जनरल डायल को मारा था। हम डरने वाले नहीं हैं, हम जिएंगे अपने वतन के लिए, अपने धर्म के लिए, और बढ़ेंगे अपने धर्म के लिए। इसलिए मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूं, युद्ध ने आप सबको चुन लिया है। इस चीज को आज आप एक लेटर पैड पे लिख ले। धर्म युद्ध होकर रहेगा। दुनिया में शासन प्रशासन, कोई नेता अभिनेता इसे रोक नहीं पाएगा। ये श्योर भोग सकते हैं, आने वाले 5, 7, 10 सालों में ये धर्म युद्ध होकर रहेगा, और इसमें बहुत बड़ा पाठ होगा। क्यों? रात दिन भाईचारे का पाठ पढ़ाया जाता है, रात दिन हम उन्हें समझाते हैं, रात दिन उनके बीच में रहते हैं, लेकिन रिजल्ट वही 0 का 0। कोई समझ में नहीं आता कि ये बेटी है तो बेटी होगी, नहीं। आज ये भाई की बेटी है, थोड़ी देर के लिए हमारी बेटी, और उसके बाद अगले दिन वो घर वाली हो गई, परसों उसको तलाक हो गया, तरसों उसका हराला हो गया। कैसी संस्कृति है? हमने एक बार किसी को बहन बोल दिया तो बोल दिया, हमारे पैर चले जाए, लेकिन वो रिश्ता कलंकित नहीं होगा, ऐसा कृत सनातन में नहीं होगा। इसलिए आज आह्वान करता हूं मैं सभी सनातन के वीरों से, उठो और अपने हाथ में धर्म के लिए शस्त्र धारण करो। इससे काम नहीं चलेगा। जिस तरह से हम आज सोच रहे हैं काम चलेगा, नहीं। आपने 3 दिनों में देखा मुस्लिम सेवा संगठन ने हजारों की तादाद में इस पूरे परिसर को भरा, एसडीएम का घेराव किया, कई एमडीडीए का घेराव किया। संख्या बल दिखा करके चाहते हैं कि शासन प्रशासन झुक जाएगा। शासन प्रशासन के साथ कोई नहीं है, पूरा हिंदू रक्षा दल शासन प्रशासन के साथ। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। सर, रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड तत्वाधान के तहत कार्यकर्ता यहाँ पर मिलने आए हैं। सेवा में श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। मस्जिदों से माइक हटवाने व अवैध मदरसे व मस्जिदों संबंध में महोदय जी, निवेदन इस प्रकार से है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है तथा बड़ी संख्या में बाहर से मुस्लिम मौलाना उत्तराखंड आकर अवैध मदरसे खोल रहे हैं। वही अवैध मस्जिदों का जाल भी पचवदून में फैलाया जा रहा है, उत्तराखंड में फैलाया जा रहा है। पिछले 20 वर्ष से पूरे देश में सबसे ज्यादा मदरसे और मस्जिदें उत्तराखंड के अंदर बनी हैं, जो कि दुखदाई है। मदरसा सोसाइटी बनाकर विदेशों से फंडिंग ली जा रही है। ऐसे मामलों में देहरादून में देखने को मिला। वहीं उत्तराखंड के 13 जिलों में बड़ी मात्रा में दुकानें खोलकर किराए पर लेके उसके अंदर कुरान और हदीस की आयतें लगाकर मिनी मस्जिद बनाने का भी काम कर रहे हैं। वही दुकानदार किराए पर दुकान लेकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं। अवैध रूप से बिछाए गए जाल के खिलाफ हम लोग आज सड़कों पर है। पचवदून के रामपुर में बड़ी मात्रा में एक मस्जिद का निर्माण हुआ है। वो एमडीडीए के तहत हुआ है या नहीं है, उसकी भी एक बार जांच कमेटी बिठाई जाए, उसकी जांच की जाए। महोदय, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अपने परिसर के अंदर ही माइक लगना था, लेकिन यहाँ आवाजें 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर दूर जा रही है। यहाँ पे जीवनगढ़ की आवाजें हमारे गांव तक पहुंच रही है। इसलिए हम इसके खिलाफ भी आज सड़कों पर है, और यदि माइक बंद नहीं हुए तो जल्दी हम जन आंदोलन सड़कों पर भी करेंगे, और इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। वही माइक पर बजने वाली अजान से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। इसमें कहा गया है, कहता है मैं गवाही देता हूं। रोज के हमारे कानों में ये कहा जाता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने के काबिल नहीं है। ये बात मुस्लिम धर्म के लिए ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। हमारे 33 कोटि देवी देवता है, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 2 अश्वनी कुमार
और हम लोग जल को पूजने वाले हैं, हवा को पूजने वाले हैं, तो हमारे कानों में ये गलत आवाज क्यों सुनाई दी जाती है कि अल्लाह के सिवा कोई मानने वाला नहीं। आपका धर्म आपके पास है, हमारा धर्म हमारे पास है, हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन सर ये माइक, ये आवाजें हम लोगों को कोस रही है, हमारे पूर्वजों को कोस रही है, सनातन धर्म और देवी देवताओं को कोस रही है, हमारी धार्मिक भावना हाथ हो रही है। माइक लगाकर खुद भी हनुमान चालीसा और इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे और वो बजाने का हम लोग उसमें काम करेंगे। वही यहाँ पर अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चल रहा है, वो सराहनीय है, हम सरकार की सराहना करते हैं। इसको निरंतर चलाए रखें। इन मदरसों में बाहरी राज्यों से बच्चे भी आ रहे हैं जो कट्टरवाद की शिक्षा दे रहे हैं। वही यहाँ सोसाइटी का खाता खुलवाकर विदेशी फंडिंग की जा रही है। उत्तराखंड से वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए, जो हमारी जमीनों पे कब्जा करने का काम कर रहा है। जब 1947 में देश का बंटवारा हो गया तो क्या हिंदू बोर्ड पाकिस्तान में बना कि जो शत्रु संपत्ति यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, इसलिए यहाँ पर वक्फ बोर्ड का कोई स्थान नहीं है। वक्फ बोर्ड समाप्त कर दिया जाए। हम लगातार पिछले कई सालों से ये मांग उठा रहे हैं। बता महोदय, आपसे निवेदन है, सभी पहलुओं की जांच कर अवैध मदरसों को ध्वस्त कर तथा मस्जिदों से माइक हटाए जाएं और उत्तर प्रदेश की क्षेत्र से जितनी भी ये रेडी ठेली आ रही है गलत तरीके से, जो गाड़ियों में जो यहाँ पे सब्जियां मास सप्लाई की जा रही है, इस पे रोक लगे। पूरे उत्तराखंड के अंदर माइक हटेंगे। यदि नहीं हटेंगे तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। बोलो भारत माता की जय।